मसूद साहब, इस पे आपका रिएक्शन, क्योंकि देखिए अब बार बार ये कहा जा रहा है भाई ये बताइए कि कौन सा संगठन है, क्योंकि जांच हुई और जांच में पाया गया कि ऐसा कोई संगठन ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, और जिस चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है वो एक तरह से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जी। एक ही दिन में जांच हो गई, एक ही दिन में रिजल्ट आ गया, और इतने भ्रष्टाचार के आरोप जब इतने संगठनों ने लगाए उसका जवाब नहीं दिया। अभी मैं सुन रहा था इनको भी और विश्वास सारंग जी को भी, विश्वास सारंग जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर को लेकर मैंने हाई कोर्ट तक लगाया हुआ है, हाई कोर्ट कह रही है जांच करो और इनकी पुलिस कह रही है खात्मा करो, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? होना तो ये चाहिए था कि शिवराज सिंह जी को सबसे पहले प्रियंका गांधी जी के ट्वीट को गंभीरता से लेते हुए उन अधिकारियों पे कार्रवाई कराना चाहिए थी, उन विभागों पे जांच कराना चाहिए थी कि वास्तव में गड़बड़ हुई या नहीं हुई। और आप हमसे कह रहे हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में ही तो हम विपक्ष को अधिकार है कि अगर जनता आवाज उठाएगी तो हम अपना जवाब की मांग करेंगे। आरिफ मसूद साहब, सबसे पहले उससे बात करनी पड़ेगी ना जिसने चिट्ठी लिखी, उससे समझना पड़ेगा ना कि वो किस पर आरोप लगा रहा है। एफआईआर में अर्पिता जी, एफआईआर देखिए, एफआईआर में सर वो चिट्ठी में जो शख्स है वो है ही नहीं, वो संगठन नहीं है, तो वो एड्रेस नहीं है, कहाँ खोजे कौन है ज्ञानेंद्र अवस्थी? एफआईआर करता में जो एफआईआर करता है, तो दूसरी चीज माननीय उच्च न्यायालय के उन्होंने उसको पत्र लिखा, उन्होंने जांच कराई नहीं, न्यायाधीश ने जांच कराई नहीं, सरकार ने जांच कराई नहीं। सर जिसकी चिट्ठी होगी पहले वो तो मिले, ये सारी तो बात की प्रक्रिया आप बता रहे हैं भाई, जिसने चिट्ठी लिखी पहले उससे तो बात करनी पड़ेगी ना कि कहाँ 50% कमीशन चल रहा है, जब वही शख्स ही नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है जिसके साइन में वो शख्स ही नहीं है या नहीं है, आज नहीं कल आ भी सकता है। कांग्रेस पार्टी लाएगी ढूंढ कर, अभी नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों लाएगी? जिसने करा वो लिखेगा ना, वो दोबारा वापिस आएगा। अच्छा, हो सकता है कि भाई की वजह से छुप गया हो, इन लोगों की सरकार के दबाव में छुप गया हो। उसको ये पता था क्या कि ऐसा होगा तो एड्रेस ही गलत डाल दो, उसको पता था क्या ऐसा होगा तो नाम गलत लिख दो, ये सब क्या स्ट्रैटेजी आपको पता है क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर एक भ्रष्टाचार की बात आई और ये आया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को जांच कराना चाहिए या एफआईआर कराना चाहिए? सर कोई भी पीड़ित होता है किसी भी क्राइम में, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पहले पीड़ित से बात की जाती है ना सर, उसकी बात सुनी जाती है, जब पीड़ित ही नहीं मिल रहा तो कार्रवाई क्या की जाए, ये जरा समझाइए मुझे। ये दावा भी अभी सच्चा नहीं है, इसके बारे में भी संदेह है। मतलब मैं मानूं कि कांग्रेस पार्टी ढूंढ के लाएगी ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है दुनिया के सामने और इनका पूरा काला कच्चा चिट्ठा सामने रखेगी, मैं मानूं? ये कह रहे हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर कि आप ढूंढ कर लाएंगे ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी कांग्रेस पार्टी। में ज्ञानेंद्र तिवारी डरा हुआ है, वो ज्ञानेंद्र तिवारी कौन है? फिर उन्होंने ही लिखा है पहले ज्ञानेंद्र अवस्थी और फिर ज्ञानेंद्र तिवारी। सर तो चलिए नाम तिवारी अवस्थी छोड़ दीजिए, एड्रेस तो होना चाहिए सर। आप कांग्रेस पार्टी ढूंढ के देगी क्या? ये बात छोड़ दीजिए, जो हम कहें वो छोड़ दीजिए और इनकी बात को हम स्वीकार कर ले। भाई अगर हमारे पास विपक्ष में एक व्यक्ति ने मांग उठाई और हमने मांग कर दी तो सरकार को तो जांच कराना चाहिए ना। अगर नहीं है भ्रष्टाचार तो कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है। ये अलग बात है सर, पहले जिसने कंप्लेन लिखवाई है उस तक पहुंचे ही ना, जांच कहां करा लें सर, ये समझ नहीं पाई मैं, या आप समझा नहीं पाए। चलिए विश्वास सारंग जी समझ पाए सर? देखिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये 25 जुलाई का पत्र है, उस दिन वायरल हुआ था। ये गलत आरोप है कि एक दिन में एफआईआर हो गई, ये वायरल हुआ, उसके बाद पूरी जांच हुई। अर्पिता जी आप बहुत सही बात बोल रही हैं कि जब ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति ही नहीं है, ये संगठन नहीं है, ये एड्रेस नहीं है, तो फिर तो ये जांच में प्रूफ हो गया कि ये पूरा फर्जी मामला है। और ये केवल जैसा अभी बहुत अच्छा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने भी यही बात बोली थी कि आचार्य जी कह रहे हैं कि एक शहीद की बेटी है इसलिए छोड़ दो, आश्चर्य की बात है। आरिफ मसूद जी से आप संविधान की और कानून की बात करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, कानून से बहुत ऊपर है। और देखिए जो जिस पार्टी का नेता कानून की धज्जियां उड़ाता हो उसके विधायक भी इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन एक बात बताइए ना, पूरी सीधा मामला है एक ट्वीट के बदले 4 एफआईआर की राजनीति मध्य प्रदेश में फैलाना चाहती है और जनता को पता लग गया। सर एक ट्वीट के बदले 4 एफआईआर जी नहीं, देखिए ये तो एफआईआर जितनी अलग अलग जगह कंप्लेंट हुई है, अलग अलग जिलों में कंप्लेंट हुई है, अलग अलग लोगों ने कंप्लेंट की है, तो जब होगा तो वो तो जितनी जगह कंप्लेंट होंगी उतनी जगह एफआईआर होगी। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं कि इस देश में कानून का पालन होना चाहिए और कानून ये कहता है कि यदि आपने अनर्गल काम किया है तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। आप डरिए मत ना,
आप सच्चे हैं तो बताइए, ठीक है। और सही रशीद बात है किदवई यदि जी, आप छोटा सा इतने रिएक्शन सच्चे सर तो आपसे ज्ञानेंद्र अवस्थी जी ठीक को है, लेके विश्वास आ जाइए। समझ गए। आपने ठीक। बहुत अच्छी बात बोली, आरिफ मसूद जी कहें कि ज्ञानेंद्र अवस्थी है या नहीं है तो सामने लेके आइए, नहीं तो आचार्य जी जो बोल रहे हैं, प्रियंका जी सामने आए, कांग्रेस के नेता सामने आए और हाथ जोड़कर ठीक। माफी मांगे कि हमने गलत आरिफ आरोप लगाया, हम मसूद झूठ जी, और फरेब की मैं जल्दी से राजनीति एक छोटा बढ़ा रहे रिएक्शन हैं, रशीद जी ये का बात ले बोल लूं। दें। रशीद जी ठीक। प्रथम दृष्टि में पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नजर आता है। जिस तरह की देखिए, चुनाव के टाइम के पर आरोप प्रति आरोप लगाए जाते हैं और तमाम राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी कोई अपवाद नहीं, इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर बुक की गई है, एफआईआर पाई गई है और एक नहीं अनेक जगह, ये बड़ा अटपटा सा मामला लगता है। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि राजनीति से प्रेरित होती है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए थे, 40% कमीशन का इल्जाम वहां के ऊपर भी लगाया गया था और फिर जनता ने उस पर मत दिया। यहाँ अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कमलनाथ भ्रष्ट है। अब कमलनाथ भ्रष्ट है मान लेते हैं, उसका क्या प्रमाण है? इसके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो एफआईआर जो है वो एक गंभीर मामला होता है, पुलिस विवेचना करती है और उसको करना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तमाम राजनीतिक मामलों के ऊपर अगर हम पुलिस के पास जाने लगेंगे और एफआईआर दर्ज होने लगेगी तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि एक तरफा कार्रवाई होती है। एफआईआर एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक पार्टी या एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो रही है, दोनों तरफ करिए, तब समझ में आता है कि पुलिस बड़ी गंभीर है और प्रशासन बड़ा गंभीर है। तो इल्जाम तराशी दोनों तरफ से हो रही है, आप इस बात को समझिए। कांग्रेस भाजपा पर गंभीर इल्जाम लगा रही है क्योंकि चुनाव 3-4 महीने में होने वाले हैं और उसी तरीके से भाजपा भी कांग्रेस पर तीखे हमले कर रही है। दोनों के पास में बहुत बार ऐसे होता है कि तथ्य नहीं होते हैं और वो पॉलिटिकल रिटोरिक होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्विट करप्शन इंडिया, अब मैं कह सकता हूँ कि जो 9 लोग देश में इकोनॉमिक ऑफेंडर देश छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े से लोग शामिल हैं, जिसमें गोयल चौक से नीरव मोदी और बहुत सारे के सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं वापस आए? तो ये मेरी एक राजनीतिक फॉर्मुलेशन है, इसके ऊपर कोई मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकता। या मैं कहूँ कि कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो उनकी बात में सच्चाई नहीं है। ये पॉलिटिकल रिटोरिक है, हमको इसको उसी तरह से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको कानून कचहरी और अदालत में ले जाएं। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।